हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से आपको आज हम बताने वाले हैं प्रतिचित्रण अथवा फलन। डियर स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है संबंध एवं फलन, जो सी कोचिंग क्लासेस के मेन चैनल पर डेली रात 9 बजे आपको कराया जाता है। इसकी क्लासेस 9 बजे रात चलती है। तो यदि आप एक्सरसाइज 1.1 के संबंध वाला पार्ट में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फलन, मैपिंग और फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपका सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आप जो भी पढ़िए विधिवत तरीके से पढ़िए, उसका डाउट क्लियर करते जाइए। यदि आपको कहीं पे दिक्कत होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये आपको ग्रेजुएशन लेवल में भी मिलेगा। फलन क्या है तो आपको यहाँ पे समझना बहुत अनिवार्य है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल में अभी भी हैं तो ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखिए फलन अथवा प्रतिचित्रण क्या है। तो डियर स्टूडेंट, फलन को प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। और देखिए इसका हिंदी टाइपिंग के साथ साथ जो इसका टॉपिक रहता है, आपको इंग्लिश भी समझना बहुत अनिवार्य है। इंग्लिश में भी जानना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा। तो प्रतिचित्रण मतलब होता है मैपिंग और फंक्शन का मतलब होता है फलन। तो फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शन, और प्रतिचित्रण को बोलते हैं मैपिंग। आपको टॉपिक बाय टॉपिक बेसिक कराते जाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए फलन, इतना आपको बता दिया कि इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फलन क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई भी दो राशियां हैं, यदि हमारे पास कोई भी दो राशियां इस प्रकार हैं, मान लीजिए कि हमारे पास है f(x) बराबर y, ठीक है, f(x) बराबर y इस प्रकार हमारे पास दिया गया है। अभी ये समझिए कि फलन का संबंध किस प्रकार होता है, फिर आपको फलन का परिभाषा बताऊंगा। यदि हमारे पास इस प्रकार है कि f(x) बराबर y, तो संबंध इस प्रकार हमारे पास दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो राशियां हैं x और y। यदि एक राशि का मान चेंज कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा, यदि एक का मान हम बदल देंगे तो दूसरे के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप समझिएगा कि यदि एक का मान बदल देंगे तो दूसरे का मान में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये राशियाँ संबंध राशियाँ कहलाती है कि एक दूसरे से संबंध हैं। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास कुछ संबंध इस प्रकार है कि f(x) बराबर है डियर स्टूडेंट x²। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम x के जगह पर कोई मान रखते हैं, क्या हुआ, यदि हम x के जगह पर कोई मान रखते हैं तो x² का मान बदल जाएगा। यानी एक राशि का मान में परिवर्तन करने पर दूसरे भी राशि के मान में परिवर्तन हो जाए, तब वे क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x² जो है x का फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि x² x का फलन कहलाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया हूँ कि x y दो राशियाँ इस प्रकार है कि यदि x के मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो y के मान में भी परिवर्तन हो जाए, तब y फलन कहलाएगा किसका, f(x) का फलन कहलाएगा। तब इसे f ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम x के जगह डियर स्टूडेंट कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1 2 3 रख दीजिए। यदि 1 रखते हैं तो f के जगह में क्या रखते हैं, f ऑफ 1 इक्वल, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। अब इसके जगह में 2 रखते हैं डियर स्टूडेंट, तो x के जगह में 2 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। यानी पहले का मान में परिवर्तन करने पर दूसरे के मान में परिवर्तन हो जाए। देखिए यहाँ पर f ऑफ 2 रख दिए यानी x का मान 2, तो यहाँ x² का मान भी परिवर्तन हो गया। तब x² क्या कहलाएगा, f ऑफ 2 यानी f(x) का फलन कहलाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन एक और परिभाषा क्या होगा कि डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले बताया था सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर वीडियो में कि क्या बताया था, यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय है, क्या है, यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय है, आपको बताया था कि समुच्चय क्या होते हैं, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब कि एक विशेष गुण वाली वस्तुओं का समूह होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि हमारे पास दो समुच्चय है, इसको यदि हम करते हैं ए से और इसको क्या करते हैं बी से प्रदर्शित करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा ए है कौन सा बी है। तो यदि हमारे पास इसमें कोई भी अवयव ए बी सी डी है, क्या है, ए बी सी डी है, इसमें भी कोई मान लीजिए अवयव 1
2, 3, 4, 5 कुछ भी इस प्रकार है। तो फलन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो समुच्चय है, तो समुच्चय में क्या होता है, समुच्चय ए, इसका नाम समुच्चय ए और दूसरे वाले का नाम समुच्चय बी है। तो डियर स्टूडेंट, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि समुच्चय क्या कहलाता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप फलन समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ी ये फैक्ट समझिएगा कि फलन क्या कहलाता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी ना किसी अवयव से एक नियम या निर्देश द्वारा क्या होता है? एक नियम या निर्देश द्वारा अद्वितीय संबंध रखता है। अद्वितीय संबंध का मतलब डियर स्टूडेंट, उस समुच्चय में, उन अवयवों में ऐसा कोई दूसरा संबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप समझिएगा, फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल दूंगा तो आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के समुच्चय बी में प्रत्येक अवयव ऐसा संबंध रखना चाहिए कि उसका अद्वितीय संबंध होना चाहिए एक नियम या निर्देश के द्वारा। एक नियम या निर्देश के द्वारा अद्वितीय संबंध होना चाहिए, तब ए बी का क्या कहलाता है? फलन कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो जो ये नियम और निर्देश, संबंध रखने का नियम और निर्देश है, तब यह क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। अभी आप समझिए फलन क्या है, फिर आपको बताऊंगा प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। कोई नियम या निर्देश के द्वारा, कोई नियम या निर्देश इस प्रकार आप ले लीजिए, यदि हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पे है डियर स्टूडेंट 1, 4, 9 और है 16। यदि हमारे पास दे दिया जाए जो हम पहले लिए थे कि f x इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे समुच्चय ए मान लेते हैं, समुच्चय बी, इन दोनों के बीच फलन मान लेते हैं, जो हम माने हैं कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये बताए थे सबसे पहले कि एक के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे के मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें फलन का ही ये पार्ट है। अब फलन क्या है? फलन मैंने बताया कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से अद्वितीय संबंध होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब हमारे पास डियर स्टूडेंट एक संबंध हमने मान लिया कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। अद्वितीय संबंध मतलब कि उस समुच्चय में, जो हमारा समुच्चय दिया गया है, उन समुच्चयों में ऐसा दूसरा संबंध नहीं होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम एक रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक का वर्ग मतलब एक, यानी एक का संबंध किससे है? एक से है। देखिए 2 रखते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, यानी 2 का संबंध किससे है? 4 से है। अब देखिए यहाँ पे क्या रखते हैं? 3 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिकाय, 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 त्रिकाय क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 3 का संबंध किससे है? 9 से है। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पे यदि 4 रखते हैं तो 16 हो जाएगा, यानी 4 का संबंध 16 से है। इस प्रकार ये कहलाएगा फलन, यानी इस नियम या निर्देश। अब हमने परिभाषा में क्या बोला? नियम या निर्देश। तो यह एक नियम या निर्देश कहला गया, जो कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, यह हमारा एक फलन दिया गया है, नियम दिया गया है कि इस नियम से आपको संबंधित करना है, इस नियम से आपको संबंध बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से किसी नियम या निर्देश द्वारा, जो ये नियम और निर्देश द्वारा अद्वितीय संबंध रखते हैं। अद्वितीय का मतलब ऐसा संबंध होना चाहिए वो उस समुच्चय में दूसरा संबंध नहीं होना चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट, यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं इसका डेफिनेशन फंक्शन का, तो आप लिख सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि यदि किसी समुच्चय ए के, देखिए, यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी नियम या निर्देश द्वारा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अथवा अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए, ठीक है, इस नियम अथवा निर्देश को क्या बोलते हैं, जो हमारा ये संबंध है नियम या निर्देश को, इसे ही फलन कहा जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको एक बार में ही क्लियर हो गया होगा। अब इससे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि और आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्लियर करे दे रहा हूं। जैसे आपको बताया कि मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी लेते हैं, तो इसको किस प्रकार हम संबंध किए थे कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इस प्रकार हमने संबंधित किया था। डियर स्टूडेंट, ये हमने माना है, ना कि ये कहीं का मान है। तो यहाँ पे हमारा अवयव था डियर स्टूडेंट 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने लिया था 1 4 और क्या लिया था 9 16। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमने हल करके बताया कि एक का संबंध यदि 1 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 9 से है और 4 का संबंध 16 से है। तब देखिए डियर स्टूडेंट, प्रतिचित्रण हमने बता दिया कि प्रतिचित्रण या फलन क्या है। अब आपको बताते हैं जो कि आपको पूरे एक्सरसाइज में उपयोगी है और इसे जानना अनिवार्य है कि प्रतिबिंब क्या होता है और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या माना है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ये संबंध माना है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि इस तरह मानते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। मैं इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि जो समुच्चय एक का अवयव है इसे एक्स मान लेते हैं पूरे को, और समुच्चय बी के अवयव को क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी समझिएगा कि ये बता रहा हूँ कि समुच्चय ए के अवयव को एक्स मान लेते हैं, समुच्चय बाई के अवयव को बाई मान लेते हैं। आपको क्या बताया था कि एक राशि के मान परिवर्तन करने पर दूसरे की राशि में परिवर्तन हो जाता है, ये आपको पहले बता चुका। अब देखिए प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, देखिए इसमें किस प्रकार संबंधित है कि यदि एफ एक्स यानी एक्स के जगह में 1 रखेंगे तो हमारा मान 1 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो देखिए 2 रखेंगे तो 4 आएगा, यानी x रखे तो बाई आया, क्या आया, x के मान में रखे तो बाई आया। यहाँ पे ये समझिएगा कि बाई के सभी अवयव को क्या मान लिए, बी के सभी अवयव को, समुच्चय बी के सभी अवयव को बाई, समुच्चय ए के सभी अवयव को x मान लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रतिचित्रण है फलन, क्या, जो हमारा ये फलन संबंधित एक नियम द्वारा संबंधित है, इसलिए फलन बोलेंगे कि जो हमारा फलन एफ है डियर स्टूडेंट, समुच्चय ए का अवयव क्या माने हैं, समुच्चय ए का अवयव, तो समुच्चय ए का अवयव x मान लिए, तथा समुच्चय बी का अवयव क्या मान लिए, तथा समुच्चय बी का अवयव मान लिए डियर स्टूडेंट, समुच्चय बी का अवयव बाई मान लिए। देखिए सभी अवयव को लिखेंगे तो थोड़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस सभी अवयव को x मान लिया, इन सभी अवयव को बाई मान लिया। तो समुच्चय क्या, फलन f में समुच्चय a का अवयव डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समुच्चय a का अवयव क्या हो जाएगा x, समुच्चय a का क्या हो जाएगा x अवयव, और समुच्चय b का अवयव क्या हो जाएगा बाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो x बिलोंग टू a में है तथा बाई बिलोंग टू बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि x अवयव समुच्चय ए में है, बाई अवयव समुच्चय बी में है। तो डियर स्टूडेंट, बाई जो है x का प्रतिबिंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, x का प्रतिबिंब कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का प्रतिबिंब 4 कहलाएगा, 3 का प्रतिबिंब 9 कहलाएगा, 4 का प्रतिबिंब 16 कहलाएगा और 1 का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। यानी बाई एक्स का प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी बाई जो अवयव है बी के सभी अवयव ए का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का प्रतिबिंब 1 हो गया, 2 का प्रतिबिंब 4 हो गया, 3 का प्रतिबिंब 9 हो गया और 4 का प्रतिबिंब 16 हो गया। आपको यही समझाना चाहता था कि प्रतिबिंब क्या है। यानी प्रतिबिंब का मतलब ये होता है वो जिस नियम द्वारा जिस अवयव से संबंधित है, यानी 4 से संबंधित है 16, तो 4 का प्रतिबिंब 16 कहलाएगा।
अब देखिए पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो सेम उसका अपोजिट कर दीजिए। तो x जो है y का पूर्व प्रतिबिंब है। क्या है? पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 16 का पूर्व प्रतिबिंब 4 हो गया, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 3 हो गया, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 हो गया और 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 हो गया। यानी समुच्चय बी के सभी अवयव प्रतिबिंब कहलाएंगे समुच्चय ए के, और समुच्चय बी का अवयव समुच्चय ए का क्या कहलाएगा? पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है और 16 का पूर्व प्रतिबिंब 4 है। लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है? जो सेम अपोजिट समुच्चय ए प्रतिबिंब बनाएगा समुच्चय बी में, लेकिन समुच्चय बी का जो पूर्व प्रतिबिंब बनेगा समुच्चय ए में। पूर्व मतलब पहले, यानी पहला वाला समुच्चय में पूर्व प्रतिबिंब और दूसरे वाले समुच्चय में प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार आपको प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे x y ये माने हैं, सभी अवयव को निर्देशित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या है। यदि आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे हमको क्वेश्चन में इस प्रकार मिलेगा कि f सच दैट a टेंड्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कि मान लीजिए कोई भी अवयव, ये दोनों समुच्चय कहलाएंगे। देखिए हमने क्या बताया कि समुच्चय ए और बी कहलाएगा, और जो यफ है डियर स्टूडेंट ये फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फलन। तो यफ सच दैट, इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि यफ क्या है? ए से बी में निरूपित करता है। ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए में जितने अवयव हैं समुच्चय बी के पूर्व प्रतिबिंब हैं और समुच्चय बी के सभी अवयव प्रतिबिंब हैं। यानी मान लीजिए समुच्चय ए में कोई अवयव x है। क्या है? अभी हमने आपको बताया कि समुच्चय ए में, मान लीजिए समुच्चय ए में कोई अवयव x है और समुच्चय बी में कोई अवयव क्या है? y जो है समुच्चय बी का अवयव है। तो x क्या कहलाएगा? y का पूर्व प्रतिबिंब, और y क्या कहलाएगा? x का प्रतिबिंब। तो ये यहाँ पे यही दर्शाता है कि जो a है, a के सभी अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे और b क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा b के सभी अवयव। तो यफ सच दैट a से b इसे पढ़ते हैं। अब आगे आप देख लेते हैं, आपको बता रहा हूं, आपको संबंध में भी बताया था कि डोमेन, सहडोमेन और परिसर क्या है। तो यहाँ पे भी आपको बता रहा हूं कि डोमेन और कोडोमेन होता है। हिंदी में होता है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो यहाँ पे भी आपको बता दूं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम दो समुच्चय ले लिए हैं। एक समुच्चय का नाम A पहले वाले समुच्चय का और दूसरे वाले समुच्चय का नाम B है। तो यहाँ पे जो हम पहले संबंध लिए थे f(x = x²), ठीक है, यहाँ पे ये दर्शाता है कि यदि x का मान जो रखेंगे तो वह उसका x² हो जाएगा। तो यहाँ पे वही संबंध इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी डाउट ना हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस प्रकार होगा कि मान लीजिए f सच दैट a टेंड्स टू b। इसका मतलब हमने आपको बताया कि f जो फलन है a से b की ओर जा रहा है। इसे हिंदी में इस तरह पढ़ते हैं कि f a से b की ओर निर्देशित करता है। यानी जो f प्रतिचित्रण है a से b में प्रतिचित्रण है। क्या है? f a से b में प्रतिचित्रण है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए जो हमारा फलन है, यानी इसके जगह में क्या रखेंगे? इसके जगह में यदि -2 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फलन क्या हो जाए? यदि x के जगह में -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? -2 का वर्ग करेंगे डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4। यानी 2 का संबंध किससे है? 2 का संबंध, -2 का संबंध 4 से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि -1 रखेंगे तो कितना आएगा? -1 रखेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि 1 रखेंगे डियर स्टूडेंट तो कितना आएगा? 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा। तो 16 यहाँ पे नहीं है,
तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका संबंध नहीं बनाते हैं। तो जितना हमारे पास दिया गया है डियर स्टूडेंट उतना हम संबंध बना लिए हैं। फिर देखिए संबंध कैसे बनाए हैं, देखिए किससे बनाए हैं कि जो हमारा दिया गया था एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, उसमें मान रख के कि -2 रखेंगे तो 4 आएगा, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। और हमारे पास इस प्रकार दिया गया है कि f जो है a से b की ओर जो हमारा समुच्चय दिया गया है उसका फलन कहलाएगा, प्रतिचित्रण कहलाएगा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो -2 का प्रतिबिंब 4 और -1 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 1 और 3 का प्रतिबिंब 9। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इस प्रकार क्वेश्चन बनना चाहिए कि जो हमारा समुच्चय B में है, समुच्चय B में समुच्चय A के 2 अवयव के प्रतिबिंब बन गए, वो कैसे बन गए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यदि हमारे पास 2 समुच्चय दिया गया है, समुच्चय A और समुच्चय B, आपको इस प्रकार दिया गया है समुच्चय A समुच्चय B। तो इस प्रकार अवयव है 1 2 3 और AB। तो देखिए यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति का डियर स्टूडेंट प्रतिबिंब, एक व्यक्ति का प्रतिबिंब 2 नहीं बन सकता, किंतु 2 व्यक्ति का एक प्रतिबिंब बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ धूप में 2 व्यक्ति खड़े हैं, यदि धूप में 2 व्यक्ति खड़े हैं तो 2 व्यक्ति का एक छाया बन सकता है, एक प्रतिबिंब बन सकता है, किंतु एक व्यक्ति का 2 छाया कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन सकता है, क्या है, 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन सकता है, किंतु एक अवयव के 2 प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकते। आपको क्लियर हो गया कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन सकता है, किंतु एक अवयव के 2 प्रतिबिंब, यानी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकती। 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन जाएगा, किंतु 2 अवयव का एक प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैं बता चुका कि 2 अवयव हैं, उसका एक प्रतिबिंब समुच्चय B में बन जाएगा, किंतु एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। अब आपको बताने जा रहा हूं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये संबंधित किस प्रकार है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको सबसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि समुच्चय A और समुच्चय B दिया गया है, तो पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, या कि फिर उसे प्रांत बोलते हैं। और समुच्चय B के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, यानी पहला समुच्चय जो दिया रहेगा, पहले समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, डोमेन, जिन्हें बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, समुच्चय A के सभी अवयव जितने दिए गए हैं, -2 -1 1 3 4, ये क्या कहलाएंगे, सभी डोमेन कहलाएंगे। और समुच्चय B के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, सहप्रांत। सहप्रांत मतलब कोडोमेन कहलाएगा, कोडोमेन। तो कितने अवयव हैं, -7 -4 4 1 9। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रांत क्या है, यानी समुच्चय A के सभी अवयव प्रांत, समुच्चय B के सभी अवयव सहप्रांत। समुच्चय A का सभी अवयव प्रांत, समुच्चय B के सभी अवयव सहप्रांत। इसका मतलब ये हो गया पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव प्रांत, दूसरे वाले अवयव के सभी अवयव सहप्रांत। और परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेंज। रेंज परिसर क्या है, समुच्चय A का समुच्चय B में जिस अवयव से प्रतिबिंब बनेगा केवल वही अवयव क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो देखिए -2 का प्रतिबिंब 4 में है तो 4 हो जाएगा, और -1 और 1 का प्रतिबिंब 1 में है तो 1 हो जाएगा, और 3 का प्रतिबिंब 9 में है तो 9 हो जाएगा। यानी परिसर क्या कहलाएगा, प्रांत समुच्चय A के सभी अवयव, सहप्रांत समुच्चय B के सभी अवयव, परिसर समुच्चय A के समुच्चय B में जिस अवयव से प्रतिबिंब बनेगा केवल वही अवयव परिसर कहलाते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब प्रतिचित्रण है, तो इसमें दर्शाते किस प्रकार है, हमारे पास प्रतिचित्रण क्या था डियर स्टूडेंट, F सच दैट A टेंड्स टू B में क्या दिया गया है
कि फलन में क्या कहलाएगा, जो हमारा समुच्चय ए दिया गया है फलन का क्या है, डोमेन है। डोमेन है यानी समुच्चय ए फलन का क्या है, डोमेन है। और समुच्चय बी डियर स्टूडेंट क्या है, समुच्चय बी फलन का क्या है, सह डोमेन है, या सह प्रांत भी बोल सकते हैं, सह डोमेन है। परिसर क्या है, तो समुच्चय बी के वे अवयव जो ए के प्रतिबिंब है, तथा समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के क्या है, प्रतिबिंब है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये फलन का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना है। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही आप समझिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रतिचित्रण के प्रकार। अभी हमने देखा है प्रतिचित्रण क्या है, प्रतिचित्रण में प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या है, और अब आगे देखेंगे कि प्रतिचित्रण के प्रकार। आच्छादक प्रतिचित्रण, उनमें कई प्रकार के 9 प्रकार के प्रतिचित्रण के प्रकार हैं। तो सभी प्रकार को मैं एक वीडियो में बताऊंगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।